हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले जो हम टास्क दिए हुए थे तो उसका हमने बना दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिला लीजिए। और जो नहीं बुझा है कमेंट में आप कहिएगा या क्लास में कहिएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखिए। जैसे अब हम लोग इसके बारे में मतलब प्रयोग करना जान गए। फिर से जैसे कि मैं तो ईदम पर आपको पूरी बात समझाया, और फिर से मैंने ईदम के अलावा जो मैंने लिखा है अब इस पर फिर ध्यान से सुनिए, फिर एक बार और समझने का मौका मिलेगा। देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे आपको बताया कि विशेषण, विशेषण और विशेष है ना। तो ये मान लीजिए कि जहाँ कोई आप जैसे पूछ सकते हैं कि क्या हर जगह विशेषण विशेष रहेगा? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत क्या है, नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं जो पहला दिया था कि यह बालक है, तो वहाँ पर केवल आपको यह जो है प्रथमा एक वचन यूज करना था, उसमें विशेषण विशेष क्या था, नहीं था। जैसे ये तब समझिएगा जब रहे कैसे था कि इस गांव में, है ना, इस गांव से, इस गांव के लिए, जब ऐसा रहे ना तब आप इस तरह से समझिएगा। जैसे देखो, मैंने कहा था कि ये अस्मद और युष्मद, ये लिंग से क्या है, स्वतंत्र है, माने ये लिंग बंधन मुक्त है। तो याद करो, इसी का तो तुम पहला याद किए थे, आपको अहम आवाम वयम, माम आवाम, अहम आवाम वयम याद किए थे, याद होगा तुमको उत्तम पुरुष में। फिर सह तौते प्रथम पुरुष, और त्वम युवाम युवयम ये मध्यम पुरुष था, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर जो मैंने बताया है इसके पहले वाले भाग में इस है, इसका मतलब इसके लिए, उसके इसका, या हम इन लोगों का, इन लोगों के लिए, इन लोगों से, माने इसमें इसका हम लोग यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले जब तुमको ये पहचानना है सेंटेंस में, जैसे मान लो मैं कहूँ कि वह, है ना, मेरे लिए, वह मेरे लिए मान लीजिए पढ़ता है, वह मेरे लिए पढ़ता है। तो देखो, अब यहाँ पर मेरे लिए आया तो निश्चित है कि मैं या हम रहे, हम लोग रहे, हम लोगों के लिए रहे, तो सब का रूप किस पर चलेगा, बोलो, अस्मद पर। तब यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए को आपको देखना होगा, याद है ना, लिए, के लिए, तो चतुर्थी संप्रदान। तो उसी तरह से इसमें अस्मद का ही रूप हम लोग देखेंगे, चतुर्थी एक वचन। तब आप याद कीजिएगा तब ना होगा। इसीलिए इसको धीरे धीरे, चूँकि इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो नहीं है, केवल ये मैंने सिंगल में है, यह दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन बाकी को तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में देखना ही पड़ेगा। आप अपना रोज़ एक को याद कीजिएगा, यूट्यूब पर जब ही है तो जब ज़रूरत पड़ेगी आप देख लीजिएगा। तो देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ वह मेरे लिए, तो मेरे लिए जो संबंधित है अस्मद से है। तो याद करो कि अस्मद का रूप जब याद करोगे कि अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया भ्याम अवाभ्याम अस्माभि मह्यम, यानी चतुर्थी एक वचन क्या हुआ, मह्यम। तब ना तुम कहोगे कि सह मह्यम पठती। बात बुझा रहा है ना। तो जब तक याद होगा नहीं तो ये लेक्चर सुनने से संस्कृत में फ़ायदा नहीं होता है, बाकी विषय आप समझ सकते हैं। संस्कृत इसलिए ना संस्कृत हम डाल रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आप समझे, आपके पास रहेगा, जब मन करेगा देख लीजिएगा, राइट। अब देखिए, फिर हम लोग जैसे मान लो कि अब हम लोग देखते हैं कि अब जैसे मान लो कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ और आप बताइएगा, जैसे सभी गांवों में। अब देखो, अब याद है ना, इसके पहले वाला भाग में सिखाए हैं सभी गांवों में। तो यहाँ पर अब विशेषण, अब विशेष संबंध आ गया, यानी ये सर्वनामिक विशेषण है सभी गांवों में। तो याद है ना, मन में क्या समझना है, सभी में और फिर गांवों में।
ठीक है ना। तो गाँवों में याद है ना, सप्तमी बहुवचन लगेगा, गाँवों में अधिकरण, तो क्या होगा, ग्रामेषु, बोलो होगा कि नहीं। तो जब इसमें सप्तमी बहुवचन लगेगा तो आपको इसमें भी सप्तमी बहुवचन ही लगाना है, सब में नियम वही है, बात समझ रहे हैं ना। तो बोलिए, अब आपको सर्व का रूप याद नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर सर्व है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चूँकि गांव यहाँ पुल्लिंग है तो इसीलिए सर्व का पुल्लिंग देखना होगा। तो चूँकि इसमें सप्तमी बहुवचन लगेगा तो इसीलिए सर्व का सप्तमी बहुवचन पुल्लिंग में सर्वेषु होगा। क्या होगा, सर्वेषु। तब ना आप लिखिएगा कि सर्वेषु, है ना, ग्रामेषु, माने सभी गांवों में। मान लीजिए विद्यालय है तो हो गया विद्यालयः अस्ति, बहुत विद्यालय है, विद्यालयाः सन्ति। तो चूँकि वो सब चीज़ तो आप जान चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये समझना बड़ी ज़रूरी है। और आपको शब्द रूप बार बार मैं कहता हूँ याद नहीं रहेगा तो ये नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वर्ड याद होगा, लेकिन इसको 100% पूर्ण नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अब आपको यही पहचानना है, जैसे जैसे मान लो मैंने दिया कि वह उस गांव से, वह उस गांव से, तो देखो खैर वह तो तुम जानते ही हो, उस गांव से, तो यहाँ पर उस है तो याद है ना, समझना है उस से और तब गांव से, उस से और गांव से। तो उस से तो हम बोले हैं ना कि उस यहाँ है, तो किसका रूप देखोगे, बोलो तद का देखोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही अब मान लो कि गांव से तो ग्रामात हुआ, तो अगर तद है तो तद का फिर ग्रामात में है ना पंचमी एक वचन, तो उसी तरह से उससे में तद का पुल्लिंग पंचमी एक वचन याद रहता तो बोल देते अभी, तस्मात है। क्या होता है, तस्मात। तो हम लिखेंगे तस्मात ग्रामात है। और मान लो वो उस गांव से आता है तो मैं बोलूँगा सह तस्मात ग्रामात आगच्छति। बोलो आसान है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन याद रहना चाहिए, ध्यान देना, इस सब का प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति जो होगा, कैसे तुम लोग असमत का प्रथमा लिखे थे, अहम अवाम वयम, तो नहीं बोले थे प्रथमा विभक्ति उत्तम पुरुष। तो उसी तरह सब का प्रथमा विभक्ति ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। लेकिन द्वितीया से जो नियम सिखाए थे, कर्म कर्मणि द्वितीया, करने तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, आपादाने पंचमी, सब था ना कि कौन कारक में कौन विभक्ति लगेगा, तो वैसे ही इसको सेट किया जाएगा। अब जैसे आप है तो आपका रूप किस पर चलेगा, भवत पर, इसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर एक तो जैसे सह मने वह होता है, तो अद्स मने भी क्या होता है, वही होता है। तो असौ से चलता है, असौ, तो है ना। तो ऐसे तो बिना बुक देखे, बिना याद किए ये चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे देखिए ज़्यादा इसमें जो जैसे किम लिखा हुआ है, तो याद करो किम मने क्या कहते हो ना, तो किम का भी तो शब्द रूप चलता है, समझ रहे हो ना, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग। अब जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि राम किस, है ना, वर्ग में पढ़ता है, राम किस वर्ग में पढ़ता है। मान लो मैंने कहा, तो आपको जो है अब यहाँ पर गौर से देखिए, राम का तो रामा लिख दीजिएगा, किस वर्ग में, तो सिखाए हैं ना किस वर्ग में, यानी मन में समझो, किस में वर्ग में। तो बोलो वर्ग में, वर्ग पुल्लिंग है तो सप्तमी एक वचन, तो किम का भी इसमें सप्तमी एक वचन लगेगा, किम। देखो यहाँ पर लिखे हैं ना, हम किस दे के और डैश दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसके लिए, किसका, किस में रहे, तो सब में किम का ही रूप चलेगा। बात समझ गए। तो यहाँ पर कैसे हो गया, वर्ग में तो वर्गे सप्तमी एक वचन, तो उसी तरह से किस का, किम का देखोगे तो कस्मिन, तो बड़ी आराम से बोल देंगे, रामः कस्मिन वर्गे पठति। आपके दिमाग में खूब आ रहा होगा कि अगर याद नहीं कीजिएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सुन रहे हैं तो चलो नियम कानून समझ में आएगा, लेकिन तुम्हें याद रहेगा तब ना उस शब्द को तुम लिख दोगे।
ठीक है ना। समय है, धीरे धीरे अपना ये रोज़ एक हो याद करते रहिएगा, माइंड में सेट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि बात समझ में अब आ गया होगा, क्योंकि सब तो अभी सब का स्त्रीलिंग पुल्लिंग अपना धीरे धीरे आराम से जिस तरह टाइम मिले आप अपना याद कर लीजिएगा। ओके, तो हमने इस पर 15 ठो अनुवाद दिया है, और याद होगा कि शब्द का अनुवाद बनता है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो उसको बनाइएगा, है ना। फिर देखिए गौर से, तो इसमें जब बनाइएगा तो आंसर जो है मैं आज ही इसको दे देता हूँ, लेकिन जब आप लोग क्या करेंगे कि जब इसको आप बनाइएगा घर पर, तो पहले बना करके, है ना, और तब आप क्या कीजिएगा, मैंने पहले बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद तो इसी भाग में हम इसका उत्तर भी डाल देते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग जैसे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, ये टास्क है, इसको अभ्यास कीजिएगा, है ना। अच्छा, मेरी बात ज़रूर मानिएगा, अभी हम इसी का फिर उत्तर भी मैंने इसमें अनुवाद बना करके हम डाल देते हैं, लेकिन ईमानदार बनिए, उसको नहीं देखिएगा, पहले आप अपने से बनाइएगा, जितना समझ में आए जैसे आए, ठीक है ना। आप हमसे कहिएगा, हम आपको बताएंगे। और जो डाल रहे हैं तो पहले इसको बना लीजिएगा, और तब उसको फिर स्क्रीनशॉट ले करके मिलाइएगा, क्या दिक्कत है या क्यों आप गड़बड़ा गए हैं। ओके, तो देखिए ये अभी जो दिए हैं टास्क उसका है ये। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। पहले याद रखिएगा, ज़रूर पहले बना के तब आप देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर इसके बाद हम गिनती सिखाना है आप लोगों को। ओके।